जय श्री कृष्ण। आज हम अध्याय 16 को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें श्लोक नंबर 1 से 24 तक के श्लोक हैं। इसमें भगवान ने दैवी और आसुरी स्वभाव के बारे में बताया है। तो शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। अभयम सत्व सश्रुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपुष्णम दया भूतेषु बलोलुप्तम मार्दवम भीर्चापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं विजात्यस्य भारत। इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिन्द्रान्वेषण में अरुचि, समस्त पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। जैसा कि 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष को व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ और अशुभ कर्मों से की गई है। 9वें अध्याय में भी ये समझाया गया, देवों और असुरों का वर्णन हुआ है। इसी तरह इसमें देवी और आसुरी स्वभाव का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। इसमें कह रहे हैं, प्रथापुत्र, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। कहने का मतलब ईश्वर का है कि आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म और आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके विद्वान उनके सिद्धांतों का पालन न करते हों। श्लोक नंबर 5। दैवी संपदि मोक्षाय निबंधाय असुरीमता माशुष संपदम दैवीम भाभिजातो अति पांडव। इसमें भगवान कह रहे हैं कि दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता ना करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। कहने का तात्पर्य भगवान का कि भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मे हैं और युद्ध में उनका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहे हैं। यह विचार कर रहे हैं कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतएव वह न तो क्रोध के वशीभूत कार्य कर रहे हैं और न ही झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। अतएव वह आसुरी स्वभाव का नहीं थे। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है। श्लोक नंबर 6। दो भूत सर्गो लोकेऽस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। इसमें कह रहे हैं भगवान कि हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी।
मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझे आसुरी गुणों के विषय में सुनो, मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। अर्जुन को यह कहकर वह दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है। कृष्ण भगवान अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों और विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य निभाए। यह प्रकृति देवी कहलाती है। जो शास्त्र विधित विधानों को नहीं मानता है, अपनी सनक के अनुसार कार्य करता रहता है, वह आसुरी कहलाता है। श्लोक नंबर 7। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना च विदुरासुरा न शौचम च नापि चाजारो न सत्यम तेषु विद्यते। इसमें कह रहे हैं कि जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता है, न उचित आचरण है और न ही सत्य पाया जाता है। प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतः आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं तथा अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं, किंतु वे शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते। वे असुर माने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि असुरगण न तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं और न ही उनका पालन करते हैं। श्लोक नंबर 8। असत्यं प्रतिष्ठं चे जगदाहुर्निरीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किं मन्यतात् कामैः कुतुकम्। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका कोई नियमन किसी ईश्वर के द्वारा नहीं होता है। उनका कहना है कि कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त और अन्य कोई कारण नहीं है। हाँ, एतादृष्टिं बटभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धया प्रवर्तनुक्रमानुषयाय जगतो हिता। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। श्लोक नंबर 10। काममाश्रियं दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहाद् गृहीत्वा सतिराहान् प्रवर्तेषु चिरीवता। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर और गर्भ के मद में एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह से मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। श्लोक नंबर 11 और 12 एक साथ है, तो पढ़ने की कोशिश करें। चिंतां परिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपयोगभोगपरमायितावदिति निश्चिता आशापाशतैश्चैवर्धा कामक्रोधपरायणा यहन्ते कामभोगार्थन्यायेन तार्थसञ्जयान्। इसमें कह रहे हैं कि उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है कि वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर काम तथा क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। श्लोक नंबर
13, 14 और 15 एक साथ है। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्ते मनोरथम् इदमस्ति मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्निश्चे चापराणिप ईश्वरोऽहं भोगिसिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिभिजवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः। इसमें कह रहे हैं कि आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज तक मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं में मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान और सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान और सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और इस तरह आनंद मनाऊँगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। श्लोक नंबर 16। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पंतति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से विद्युग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानती। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और ऐसी योजना बनाता रहता है कि संपत्ति के संग्रह बढ़ता ही जाए। श्लोक नंबर 17। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानं दान्विता यज्जन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। इसमें कह रहे हैं अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, सदैव घमंड में रहने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा के मोहग्रस्त किसी भी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक और याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। चूँकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतएव अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति और झूठी प्रतिष्ठा पाने के कारण जो मोह उत्पन्न होता है उसी के कारण ऐसा होता है। श्लोक नंबर 18। अहंकार बलदर्प कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रतिदंशोऽभ्यसूयका। इसमें कह रहे हैं भगवान की मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से सम्मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में अन्यों के शरीर में स्थित भगवान के से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। इसमें श्लोक नंबर 19। तानहं दिशिता क्रूरा संसारेषु निराधमान शिम्पाम्यजस्न सुमान सुरेश योनिषु। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, मैं उन्हें निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। श्लोक नंबर 20। आसुरी योनिपन्ना मूढ़ा जन्मे जन्मे माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मागतिम्। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते हैं। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं और उन्हें कुत्ते, बिल्ली, शुक्रों जैसा शरीर मिलता है। और श्लोक नंबर 21।
त्रिविध नरकस्ते द्वारं नाशनात्मनां काम क्रोधस्त्या लोभस्तस्मात्तदेत त्रयं त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक मनुष्य बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। यहाँ पर आसुरी जीवन प्रारंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध और लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन किसी हद तक कर देते हैं और भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती है। श्लोक नंबर 22। ऐते विमुक्ता कौन्तेय तमोद्वारे स्त्री निर्भरा आचार्यमाना श्रेयस्तो याति परागतिम। इसमें कह रहे हैं भगवान कि हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन 3 नरक द्वारों से बच जाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं काम और क्रोध और लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। श्लोक नंबर 23। यह शास्त्र विधि मृत्यु संजय वंतते काम कारता स न सिद्धवाप्नोति स सुखम न परागतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि और न सुख और न ही परम गति प्राप्त होती है। श्लोक नंबर 24। तस्माक्षान् शस्त्रं प्रमाणं शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमेर्हसि। इसमें भगवान कह रहे हैं कि अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। जैसे कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है कि सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए है। यदि कोई भगवद गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है, तो वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान को चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। और इस प्रकार से अध्याय 15 पूरा हुआ है और कल से हम अध्याय 16 पूरा हुआ है। अध्याय 17 कल हम पढ़ेंगे और उसका श्लोक कल से शुरू करेंगे। तो ये अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।